को बताएंगे। तो सबसे पहली खबर आपको बताएं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कालिंदी कुंज शाहीन बाग को दोबारा खोलने की मांग की अर्जी पर निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया है। बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज की वजह से रोड 15 दिसंबर 2019 को बंद किया गया था। एडवोकेट और सामाजिक कारकुन अमित साहनी ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया है। अमित साहनी ने यह कहा है कि बंद की वजह से लाखों मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, लेकिन लोग पिछले 1 महीने से हर दिन अलग अलग रूट लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना जो हुक्म दिया है उसमें यह कहा गया है कि सरकार भी और पुलिस भी लोगों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए और किसी तरह से परेशानी को आम लोगों को दिक्कतें ना हो उसका लिहाज करते हुए इसको सुलझा सकती है, इस मामले को निपटा सकती है। लोगों का समय वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है और रेड लाइट्स पे 20-20, 25-25 मिनट रुकना पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए माननीय न्यायालय ने निर्देश पारित करे हैं कि जो भी संबंधित रिस्पोंडेंट है, जो भी पार्टीज हैं, उनको इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इस पे और लॉ एंड ऑर्डर को भी असेस करते हुए इस पे उचित कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। कोर्ट ने मौखिक तौर पे तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि दिल्ली पुलिस इनको हटाए, पर हमने ऐसी मांग भी नहीं की इनको हटाया जाए। हमने तो क्या लोगों के लिए रास्ता जो रोक रखा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को कोई परेशानी हो रही है, लोगों को क्यों 4-4 घंटे 3-3 घंटे दिन में 5-5 घंटे वेस्ट करने पड़ रहे हैं। बच्चों को 2-2 घंटे स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इन दिक्कतों को ध्यान में रखना चाहिए और तुरंत रास्ता खोलना चाहिए। एनएचआरसी की 4 रुकनी टीम आज जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंची और 15 दिसंबर को तलबा के साथ पुलिस लाठीचार्ज के मामले और लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ को लेकर जांच की जाएगी। साथ ही जिन तलबा को चोट लगी थी उनसे भी बात की जाएगी। एनएचआरसी की टीम दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। आप देखिए 2 गाड़ियों में और 4 जो मेंबर हैं इसमें नजर आ रहे हैं। एनएचआरसी की टीम इस बात की जांच करेगी कि जो 15 तारीख को जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कैंपस के अंदर घुसी थी और लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की गई, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लड़कियों के साथ ज्यादती भी हुई, इस तरह के भी इल्ज़ाम लगे, उसमें किस तरह के दम है उन दावों में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई थी। जामिया की जो वाइस चांसलर है वो लगातार ये कहती रही है कि हमारी बगैर इजाज़त के जामिया कैंपस में जो टीम है वो घुसी थी और इसके साथ साथ तमाम तरह की तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर अभी एनएचआरसी की टीम पहुंची है और देखिए कि जामिया वीसी के दफ्तर के बाहर ये जो टीम के रुकन हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ बातचीत भी की जाए। अगर तमाम जो मेंबर हैं वो पहुँचे हैं और यासिर अराफात हॉल यहाँ पर तमाम जो डेलीगेशन या कहें कि जो 4 मेंबर हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अभी, और तमाम मामलों की जांच जामिया से रिलेटेड ये लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 3 से 4 दिन उम्मीद है कि अभी और भी एक तरीके से लगातार जो जांच है वो होगी और इन सदस्यों के ज़रिए वो जांच की जाएगी। जामिया वीसी लगातार ये बात कहती रही हैं कि बहुत गलत यहाँ पर अभी इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं कि तमाम तरह की जो कार्रवाई थी वो गलत थी, हमसे बगैर पूछे ही तमाम तरह की बातें यहाँ पर की गई। तो अभी तमाम जो मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से यहाँ पर जांच की जाएगी, बयान दर्ज कराए जाएंगे उन स्टूडेंट्स के भी जिनको चोट लगी थी और जिन्होंने पूरा हाल अपनी आंखों से देखा। कैमरामैन न्यूज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। जामिया मिलिया इस्लामिया के पीआरओ अहमद अजीम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। एनएचआरसी ने इस मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। इससे पहले एक टीम यहाँ पर आई थी जिसने लाइब्रेरी का दौरा किया था, जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर, मंजिल सैनी उनकी अध्यक्षता में वो टीम आई थी। 7 सदस्यों की पूरी लाइब्रेरी उन्होंने देखी, जो वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, जो नुकसान हुआ है, और लोगों से भी उन्होंने बात करी थी उस दिन।
और उसके बाद उन्होंने इसकी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जो हमसे उन्होंने बहुत सी चीज़ें मांगी थी जो कि हमने उनको दे दी हैं एविडेंस के तौर पर, उसमें तमाम चीज़ें हैं। और अब उसमें अगली कड़ी ये है कि बच्चे जो उसमें पीड़ित बच्चे हैं जिनके चोट लगी थी, जो उस घटना में घायल हुए थे, लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे थे, उन बच्चों के बयान दर्ज करने के लिए अब ये टीम यहाँ पर आई है। एक डीएसपी उसको हेड कर रहे हैं और वो बच्चों से यहाँ पर मिलेंगे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, जो बच्चे भी उस दिन इंजर्ड हुए थे। और जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा ने फिलहाल अपना मुजाहरा बंद कर दिया है। तलबा की मांग है कि यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराए। ये तस्वीरें दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की हैं। जामिया के तलबा ने पीर को वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा की नाराजगी को देखते हुए वाइस चांसलर खुद दफ्तर के बाहर तलबा के बीच पहुंची और उनकी बातें गौर से सुनी। तलबा ने वाइस चांसलर के सामने ही सवाल किया कि 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने जो तशद्दुद किया तो उसके खिलाफ अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई। हमने बोला था एग्जाम कराइए, लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि इतना स्कैटर्ड शेड्यूल करिए और बच्चों को आप ग्रुप्स में बुलाइए। हमने बच्चों को ग्रुप्स में बुलाने के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कैंपस में तो आप एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल बनाइए एग्जाम का। हम सब लिखेंगे एग्जाम, लेकिन FIR होगा उसके बाद। आप FIR कीजिए एग्जाम। एक सेकेंड FIR कीजिए, साथ साथ आप एग्जाम का शेड्यूल बनाइए। जैसे ही FIR रजिस्टर होगा हम कल एग्जाम में बैठेंगे। जामिया के वाइस चांसलर के मुताबिक दिल्ली पुलिस बगैर इजाजत कैंपस के अंदर दाखिल हुई। शिकायत के बावजूद अब तक न तो क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है और न ही उसकी टीम जांच के लिए कैंपस पहुंची है। इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री ने भी कोई जांच कमेटी नहीं बनाई। वाइस चांसलर ने तलबा को यकीन दिलाया कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो वो मुद्दे को कोर्ट में ले जाएंगी। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। तलबा ने जख्मी हुए तलबा को मुआवजा भी देने का मुतालबा किया। वाइस चांसलर की तहरीरी तौर पर यकीन दहाने के बाद तलबा ने अपना मुजाहिरा खत्म कर दिया। तलबा के मुजाहरे को देखते हुए जामिया में इम्तिहानात भी रद्द कर दिए गए। इम्तिहान का नया टाइम टेबल बाद में जारी किया जाएगा। आज जामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक भी बुलाई है। की कम्युनिटी उनके ऊपर से विश्वास खो चुकी है। उसके साथ साथ उनके एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसडीड्स पिछले 4 सालों के हैं, ये काफ़ी ग्राउंड है कि उनको हटाने के लिए, और इन ग्राउंड्स के बेसिस पर उनको यूनिवर्सिटी से हटाया जाए ताकि यूनिवर्सिटी जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को ठीक से बचाया जा सके। जिस तरह से उसका डिस्ट्रक्शन सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो नए शरीयत तरमीमी कानून को नाफिज करने को लेकर मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ केरल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हो रहे एहतजाज के बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला केरल पहुंची रियासत बन गई है, पहली रियासत दरअसल। और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस कानून के खिलाफ तकरीबन 60 अर्जियां लगी हुई हैं। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला सिर्फ केरल हुकूमत का नहीं है बल्कि रियासत के सभी जमातों का है, जिसमें कांग्रेस की हिमायत भी शामिल है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों केरल असेंबली ने इस कानून को रद्द करने की मांग की तजवीज़ एक मुकाबले 138 वोटों से पास कर ली थी। केरल के CM PJ विजयन ने यह कहा है कि उनकी हुकूमत CAA और NRC को अपनी रियासत में नाफिज नहीं करेगी। केरला गवर्नमेंट JNU में पढ़ाई शुरू हो गई है और साथ ही तशद्दुद पर दिल्ली पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। 3 मुलजिमीन से पूछताछ हो चुकी है। तशद्दुद में शामिल नकाबपोश लड़की की पहचान तो हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक उसके पास पहुंच नहीं पाई है। वहीं ABVP ने JNU में तशद्दुद को नक्सली हमला बताया है। JNU तशद्दुद में शामिल ये नकाबपोश लड़की कौन है? 5 जनवरी को JNU कैंपस में हुए तशद्दुद के बाद जब ये वीडियो सामने आया तो सभी यही सवाल पूछ रहे थे। अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है।
इस लड़की की शिनाख्त दिल्ली पुलिस कर चुकी है। इस लड़की का नाम है कोमल शर्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की तालिबा है। दिल्ली पुलिस राब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोमल शर्मा का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा है। कोमल शर्मा से तो राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जेएनयू कैंपस में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की सदर आयशी घोष से पूछताछ की। पुलिस ने आयशी घोष के अलावा 2 और मुलजिमीन भास्कर विजय और पंकज से भी पूछताछ की। जेएनयू तशद्दुद मामले में यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिन 37 लोगों की पहचान हुई है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। इनसे अगले हफ्ते पूछताछ होगी। इस बीच एबीवीपी ने इल्जाम लगाया है कि फीस बढ़ोतरी के लिए एक तलबा तहरीक नहीं बल्कि नक्सली हमला था। सरकार का कहना है कि जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तलबा तहरीक पर अड़े हुए हैं। मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जेएनयू के टीचर्स और तलबा से कई दौर की बातचीत के बाद जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मुखालफत कर रहे तलबा मुतमईन नहीं हैं। पीर से जेएनयू में पढ़ाई शुरू हो गई। हालांकि अभी ज्यादातर सेंटर्स ने अपना टाइम टेबल अपलोड नहीं किया था। इस वजह से क्लासेस में बच्चे कम ही गए। क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप गए क्लास में? नहीं, अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए। अगर टाइम टेबल आ गया होता तो आप चले जाते आज? बिल्कुल। अस्तर वालों को हुआ है, क्योंकि हम एक फॉरेन लैंग्वेज में आए हैं जो कि एक नया लैंग्वेज होता है, और हमें बेसिक सिखाया जा रहा था और हम उसी में लैग कर गए। हमारी वही चीज़ नहीं हो पाई, तो ऑब्वियसली है कि हमें आगे दिक्कत होगी। अब ये हम लोगों के ऊपर है और टीचर्स के ऊपर है कि वो इस चीज़ों को कैसे लेके जाते हैं। जेएनयू में जितनी जल्दी लेफ्ट राइट की लड़ाई बंद होगी, तलबा के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि कौम की तामीर सिर्फ और सिर्फ तालीम से ही मुमकिन है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बेंगलुरु में एनएसयूआई ने जेएनयू मामले पर मुजाहरा किया है। सभी मजहब के तलबा ने मिलकर अपने खून से कौमी यकजहती पोस्टर पर मार्क कर भाईचारे पर जोर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क में सिर्फ मजहब की बुनियाद पर सियासत कर रही है, जो आम हिंदुस्तानियों को कबूल नहीं है। इसी की मुखालफत में सभी मजाहब के तलबा एकता और भाईचारे का मुजाहरा करते नजर आए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधा है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर डीएसपी देवेंद्र सिंह का नाम देवेंद्र खान होता तो आरएसएस का रद्देअमल और ज्यादा तीखा होता। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने पुलवामा हमले की जांच पर सवाल भी उठाए और नए सिरे से जांच की मांग की। इससे पहले कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने भी देवेंद्र सिंह के मामले में सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भी कल ट्वीट करके पूछा था कि क्या 2001 के पार्लियामेंट हमले में भी देवेंद्र सिंह का हाथ था? क्या पुलवामा हमले में भी देवेंद्र सिंह का हाथ था? सुरजेवाला ने पूछा था कि क्या ये बड़ी साजिश कर रहा था या वो सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी कहीं और छिपे हैं? ये क्या बड़ी साजिश? सवाल ये है कि देवेंद्र सिंह डीएसपी है कौन? देवेंद्र सिंह डीएसपी का 2001 के संसद के हमले, देवेंद्र सिंह डीएसपी जो उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में थे, पुलवामा के हमले जहां 42 जवानों की जान गई, उनसे क्या कनेक्शन है? क्या देवेंद्र सिंह के बारे में आज कहा जा रहा है सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि वो 12 लाख की एवज में 2 उग्रवादियों और एक उनके सहायक को दिल्ली ला रहा था, शायद 26 जनवरी के दिन हमला करने के लिए? ये षड्यंत्र है क्या? और बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि मजहब के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस अब मुल्क को भी मजहब की बुनियाद पर बांटना चाहती है। धर्म के नाम पर देश बांटने वाली कांग्रेस अब देश के अंदर आज भी धार्मिक आधार पर बांटना चाहती। सिंह और खान में अंतर कांग्रेस करती है।